Hi guys, welcome back to the channel. My name is Sunidhi Sahani, and in today's video we're gonna start a very new topic, that is of culture. So if you're preparing for MA Sociology entrance exam for Jamia Millia Islamia, JNU, Delhi University, or for South Asian University, or any MA Sociology entrance exam, if you're preparing for, this video would be very helpful for you because culture is one of the most important topic for sociology entrance exams. So in this video, we're gonna discuss previous year questions from Jamia Millia Islamia and CVT PG Sociology exams. And for the few videos, we're gonna discuss important concepts, definitions, terms related to culture. So this is our first part for our topic culture. And let's start our video. So our first set of questions are from 2021 paper from Jamia Millia Islamia. First question है, it refers to the components of accumulated resources, immaterial or material, which the people inherent, employ, transmute, add to and transmit. मतलब कल्चर है, सोसाइटी है, नॉर्म्स है, कम्युनिटी में से चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है विच वी कैन से इट कंटेन्स द कंपोनेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज जिसको हमने खुद अर्जित किया है. रिसोर्सेज कैन बी इमैटीरियल और मटेरियल, और ये जो रिसोर्सेज हैं इसको हम आगे पास ऑन भी करते हैं. पहली बात तो हम इसको इनहेरेंट करते हैं, मतलब हमें हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, फिर आगे जाके हमने इसको जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन किया है. तो द राइट आंसर वुड बी कल्चर. ठीक है ना. मटेरियल और नॉन मटेरियल का मतलब हम आगे जाके भी समझेंगे कि मटेरियल कल्चर क्या होता है, नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है. ठीक है, तो इतना उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटीट्यूड ऑफ रिगार्डिंग वंस ओन कल्चर और ग्रुप एज इनहेरेंटली सुपीरियर. एथनोसेंट्रिज्म, एक्सोगैमी, एथनिक कॉन्शियसनेस या एथोस. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सॉरी, इसका जो आंसर है वो एथनोसेंट्रिज्म है, और यहाँ पे वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा बिलीफ सिस्टम है जिसमें हम ये मानते हैं कि जो हम हैं, मतलब हमारा जो ग्रुप है या जो हम हैं या हमारा कल्चर है वो बेसिकली सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू समवन एल्स. तो एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ही यही है. एथनो मीन्स पीपल एंड सेंट्रिज्म मतलब द फीलिंग कि आर पीपल आर एट सेंटर, मतलब वी आर एट, मतलब हम सेंटर में और हम सुपीरियर हैं. तो बेसिकली इट्स एन एटीट्यूड towards our own culture that we are superior and other person the inferior group. नेक्स्ट आ जाता है कि अनरिटन ट्रेडिशनल लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, प्रोवर्ब्स, लेजेंड, सॉन्ग्स एक्सेट्रा को हम क्या कहते हैं? फैशन, फोकवेज, फोकलोर और फेटिसिज्म. इसका जो राइट आंसर होगा वो है फोकलोर. तो फोकलोर, ये पहली बात तो ये याद कर लीजिएगा बिकॉज फोकलोर इज़ बेसिकली अनरिटन एंड ट्रेडिशनल लिटरेचर्स. और ये जो लिटरेचर है ये बेसिकली सुनाई जाती है या ये कहिए कि मतलब स्प्रेड करी जाती है थ्रू स्टोरीज, प्रोवर्ब्स, लेजेंड्स. सॉन्ग देखा नहीं आपने, गाँव में मूवीज़ में देखा होगा, गाँव गाँव जाके कुछ स्टोरी या गाने सुनाते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली फोकलोर. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय W.F. वॉकबर्न हु अप्लाइड इट स्पेसिफिकली टू द modern industrial society. It is a situation in which material culture changes at a faster rate than the non-material culture. तो कॉन्सेप्ट का नाम दे रखे हैं कुछ, कल्चर लैग है, कल्चरल चेंज है, कल्चर एपॉक है, कल्चरल पैटर्न है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कल्चरल लैग है. ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थिंकर का भी नाम पूछ लेते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट का नाम भी पूछ लेते हैं, और इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है. हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग? जब वो कह रहे हैं कि मटेरियल कल्चर इज मूविंग एट अ फास्टर रेट और इज चेंजिंग एट अ फास्टर रेट एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज समवट लैगिंग बिहाइंड. बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है कि कैसे आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मॉडर्न गैजेट्स को हम कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे ही नया आईफोन मार्केट में आता है हमें नया आईफोन चाहिए होता है, चाहे अभी आज 6 ही महीना हुआ हो, लेकिन हमें नया वाला आईफोन चाहिए होता है. कितनी जल्दी हम गैजेट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, मतलब मटेरियल को कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं. तो दिस इज मटेरियल कल्चर. दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर इज दैट कि LGBT कम्युनिटी को लेके चलिए. ठीक है, क्या हम कंफर्टेबल हैं? चलिए हम बोल देते हैं हम बहुत ही ओपन सोसाइटी हैं, वहाँ तो बहुत ही मतलब बहुत ही कहते हैं लिबरल किस्म के हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम बहुत ही लिबरल किस्म के हैं, लेकिन क्या हम LGBT मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैक्सिमम नहीं करते हैं. हम बोल देते हैं हाँ चलो हम बहुत कंफर्टेबल हैं किसी LGBT कम्युनिटी या उस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले या उस कम्युनिटी के मेंबर के साथ. नहीं है, बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं है. तो क्या, लेकिन जो फॉरेन में है they are very open about their sexuality, they are comfortable, they are even taking parts in these kinds of movements. लेकिन हम तो नहीं कर रहे ना, हम एक कंपैरिजन सेटअप कर रहे हैं. ठीक है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है. तो क्या हमने उनके आइडियाज़, क्या उनके बिलीफ सिस्टम, मोड ऑफ थिंकिंग को क्या हमने अडॉप्ट किया? नहीं किया. ठीक है, क्या हम उसमें कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं? यस. तो दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैग. ठीक है, कि जहाँ हम
जो मटेरियल कल्चर है दैट इज़ टेक्नोलॉजी, उसको बहुत ही फास्ट रेट पे रोज़ आए दिन हम बोलो तो अभी हर सेकंड हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हमें आइडियाज़ को चेंज करने की बात आती है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चेंज एंड अडॉप्ट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल लैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पॉपुलर कल्चर रिफर्स टू द कल्चर ऑफ हायर क्लासेस, मासेस, पॉलिटिशियन और एजुकेटेड। इसका जो राइट आंसर होगा वो है मासेस। पॉपुलर कल्चर का मतलब ही ये है कि ऐसे एक इस तरीके का कल्चर जिसको एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन एक्सेप्ट कर ले। पॉपुलर कल्चर का मतलब ये नहीं होता है कि इट्स इक्वल टू हाई कल्चर, बिकॉज हाई कल्चर में क्या होता है, एक बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन होगा पॉपुलेशन का जो उसको फॉलो कर रही होगी या एक्सेप्ट करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि आप हर किसी को कथक या क्लासिकल सॉन्ग्स सुनना पसंद नहीं होता है, वो उसका बहुत कम लोग होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही क्लासिकल सिंगिंग और म्यूज़िक के प्रति रहता है। ठीक है, लेकिन रैप सब सुनते हैं, ठीक है, बादशाह को सब सुन रहे हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ पॉपुलर कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 2022 के क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं व्हेन कल्चरल ट्रेड्स स्प्रेड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो कल्चरल ट्रेड क्या है? कल्चरल ट्रेड इज बेसिकली हर कल्चर के कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे, करेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिंदू कल्चर की बात करें तो यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना, कीर्तन कराना, तो दीज आर बेसिकली ट्रेड्स, ऐसे समझ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कल्चरल ट्रेड एक सोसाइटी से जो दूसरी सोसाइटी में अगर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम एवोल्यूशन कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डिफ्यूजन, बिकॉज डिफ्यूजन मीन्स होता नहीं, साइंस में पढ़ते हैं एयर डिफ्यूज होती है, ठीक है, जैसे परफ्यूम ऐसे छिड़क दो, अभी यहाँ पे हम छिड़कें तो वो पूरे रूम में उसकी स्मेल हो जाएगी, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स दे इंट्रैक्ट विद ईच अदर, और परफ्यूम की स्मेल सब जगह फैल जाएगी, वो स्प्रेड होता है, स्प्रेड होना बेसिकली डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अ माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है, गिविंग अप इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप इज एन एग्जांपल। ऊपर वाले में हम कह रहे हैं कि वो स्प्रेड हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ ट्रेड्स या कुछ करेक्टरिस्टिक्स स्प्रेड हो रहे हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि एक माइनॉरिटी ग्रुप है, कोई एक छोटा सा, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कोई एक छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, उसके वो अपने जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसका जो भी कल्चर है उसको वो गिव अप कर दे रहा है, और डोमिनेंट कल्चर के उसके सॉरी डोमिनेंट ग्रुप या कल्चर के ट्रेडिशंस या कहिए कि जो बिलीफ सिस्टम्स है उसको एक्सेप्ट अगर कर ले रहा है, कस्टम्स को अगर वो अडॉप्ट कर ले रहा है, वो उसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो एसिमिलेशन होगा, बिकॉज एसिमिलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो एक ग्रुप होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि अगर हम फॉरेस्ट काट दें जिसमें कोई ट्राइब रहती हो, तो वो क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या होगा, वो वहाँ से पलायन करेंगे, वो मान लीजिए शहरों में आए, तो वो अपना कल्चर को भुला के उन्होंने अपना कल्चर छोड़ दिया, और वो जो जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह रहे हैं उसके कल्चर को वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, अडॉप्ट कर ले रहे हैं, वो मतलब वो अपने कल्चर को फॉलो ही नहीं करते। मान लो पहले कुछ रीति रिवाज करते हो, तो वो यहाँ पे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आने के बाद यहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं, वहाँ के कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, तो बहुत बार गिव अप कर देते हैं, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैव अंडरलाइन द गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। फिर से रिपीट हो गया, मैंने कहा ना आता है, तो गैप को ही हम कल्चरल लैग कहते हैं, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑकबर्न ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु क्लेम्ड दैट कल्चर इज टू द सोसाइटी व्हाट मेमोरी इज टू द इंडिविजुअल। कि कल्चर सोसाइटी के लिए वही ही काम करती है जो मेमोरी इंडिविजुअल के लिए करती है, मतलब जो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल जो मेमोरी है, मेरी जो मेमोरी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कल्चर फॉर सोसाइटी। ठीक है, मान लीजिए मेरा शरीर सोसाइटी है, तो जो ये मेमोरी है वो हमारा कल्चर है। ठीक है, तो कल्चर और मेमोरी को कोरिलेट करने वाले जो हैं वो इंसान कौन है, वो हैं क्लकहोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2023 का 3 के क्वेश्चंस हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि द कल्चरल सब्सटीट्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ। तो कल्चरल सब्सटीट्यूशन अभी हमने एक तरीके से जो माइनॉरिटी ग्रुप वाला मतलब एग्जांपल समझा, वो दैट इज कल्चरल सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने हाथ में ये माउस पकड़ा है, ठीक है, अब इसको हटा के अगर मैं हाथ पे ये अपनी कंघी रख दूँ, ठीक है
तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। होता नहीं, स्कूल में एक टीचर कोई एब्सेंट हो जाती थी तो उसकी जगह दूसरी टीचर का ड्यूटी लग जाता था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, कि एक को रिप्लेस करके दूसरा आ गया। तो कल्चर सब्स्टिट्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ एकल्चरेशन, एसिमिलेशन, ट्रांसकल्चरेशन और एनकल्चरेशन। द राइट आंसर वुड बी एसिमिलेशन। एकल्चरेशन के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? एकल्चरेशन का मतलब है जब हम दूसरे के कल्चर को सीखते हैं या उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को अपना लेते हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को भूल नहीं रहे, अपने करेक्टरिस्टिक्स छोड़ नहीं रहे, तो उसको हम एकल्चरेशन कहते हैं। लेकिन एसिमिलेशन में तो हमने अपना सब सामान छोड़ दिया, हमने दूसरे का सामान अडॉप्ट कर लिया, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वाला कर लेते हैं। इन सोसाइटी कल्चर रिफर्स टू, सॉरी, इन सोशोलॉजी कल्चर रिफर्स टू गुड मैनर्स, लिटरेरी एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, सिविलाइज कंडक्ट और मोड ऑफ लिविंग ऑफ अ कम्युनिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो मोड ऑफ लिविंग ऑफ अ कम्युनिटी हो जाएगा। ठीक है, एक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ गया, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर लाइक। फिर से ये देखिए, अब देखिए तीसरा पेपर के PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं। 2001 में भी था, सॉरी 21 में भी था, 22 में भी था एंड 23 में भी सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑगबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बड़ा कर देती हूँ, रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग इन आवर एवरीडे इंटरकोर्स इन आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन एंड रिक्रिएशन, एंजॉयमेंट। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो कि मोड ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग है। शॉपिंग है, वैल्यूज है, कल्चर है, स्टैंडर्ड्स है। कॉमन सेंसिकल चीज़ है कि हमारा कल्चर, बिकॉज कल्चर में ही तो हम मोड ऑफ लिविंग और थिंकिंग की किस तरीके की हमारी सोच है, किस तरीके का खाना हम खाते हैं, हम किस तरीके का जीवन यापन करते हैं, वो बेसिकली हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2024 और इसमें कह रहे हैं कि विस्टम रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर कल्चर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अडॉप्टिंग कल्चरल एलिमेंट्स, वी आर नॉट, मतलब ये नहीं है कि हम अपना, वी आर गिविंग अप आवर कल्चरल एलिमेंट्स एंड अडॉप्टिंग समवन। वो कह रहा है कि हम कहाँ, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दूसरे के कल्चरल एलिमेंट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। सोशलाइजेशन है, एकल्चरेशन है, एनकल्चरेशन है, ये एक्विजिशन है। द राइट आंसर वुड बी एकल्चरेशन, बिकॉज एकल्चरेशन का मतलब है हम दूसरे के कल्चर से कुछ सीख लें, कुछ एलिमेंट्स को अडॉप्ट कर लें। वहीं पे जो थर्ड ऑप्शन है एनकल्चरेशन, एनकल्चरेशन का मतलब होता है जब हम अपने ही कल्चर को सीखते हैं, अपने ही कल्चर के बिलीव्स, रूल्स, वैल्यूज, कस्टम्स, उनको सीखने को एनकल्चरेशन कहते हैं। मतलब एनकल्चरेशन का मतलब है हम अपने को सीखते हैं, एकल्चरेशन का मतलब है हम दूसरे के ट्रेडिशंस को सीखें या कल्चर को, एलिमेंट्स को अडॉप्ट करें। एथनोसेंट्रिज्म पे देखिए क्वेश्चन आ गया है, इसमें कह रहे हैं एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है। अप्रिशिएटिंग कल्चरल ट्रेड्स ऑफ अदर ग्रुप, नहीं, दूसरे ग्रुप को मतलब तारीफ करना, ये तो होगा नहीं एथनोसेंट्रिज्म में। द टेंडेंसी ऑफ कल्चरल ग्रुप टू अडॉप्ट एंड सस्टेन ट्रेडिशनल कल्चर, द एटीट्यूड दैट वंस वन कल्चर और ग्रुप इज सुपीरियर टू अनदर, द अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल कल्चर वैल्यूज, नहीं, थर्ड जो सी ऑप्शन है वो सही है कि एटीट्यूड दैट वंस वन कल्चर और ग्रुप इज सुपीरियर टू अनदर। पहले मैं एक्सप्लेनेशन का दे चुकी हूँ, 2021 के पेपर में आया है जामिया के। 1 सेकेंड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है CVT PG का, पहले वाला कर लेते हैं। इंटेंजिबल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज क्रिएटेड बाय मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड मटेरियल कल्चर, काउंटर कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर और पॉपुलर कल्चर। तो यहाँ कह रहा है इंटेंजिबल वर्ल्ड, मैंने अगर पहले नहीं बताया हो तो जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है दैट इज इंटेंजिबल, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज इंटेंजिबल, दैट वी कांट टच इट। तो इंटेंजिबल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की भी बात कह रहे हैं, जो मेंबर्स क्रिएट करते हैं सोसाइटी के। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज कल्चर इज, और ऑप्शन में भी कल्चर ही है, तो कल्चर इज बेसिकली क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये हमेशा समझ लीजिए कि कल्चर इज ऑर्गेनिक, ये करेक्टरिस्टिक है उसकी। तो ऐसे तो जब कल्चर के वो कंपोनेंट्स दैट आर इमटेरियल और वी कैन से इंटेंजिबल, उन जो करेक्टरिस्टिक के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नॉन मटेरियल कल्चर। ज़्यादा समझा दिया मैंने, तो बहुत ही शॉर्ट में ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कल्चर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग से क्रिएट किया है। एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी वो कल्चर को क्रिएट करता है, और वो कल्चर को जब क्रिएट करता है तो वो मटेरियल रिसोर्सेज को भी लेता है और नॉन मटेरियल रिसोर्सेज को भी लेता है। मटेरियल में मतलब ऐसे समझ लीजिए कोई धागा है, जैसे धागा बांधा जाता है तो दैट इज़ मटेरियल, क्योंकि वी कैन टच इट। नॉन मटेरियल में ये है कि हाँ, कल्चर में हमारे बिलीव्स भी होंगे, हमारे कुछ रीति रिवाज होंगे, कुछ रिचुअल्स होंगे, तो दैट इज़ नॉन मटेरियल एंड दैट इज़ इंटेंजिबल। ठीक है, तो उसमें 2 वर्ड्स आ गए,
मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। नेक्स्ट आ जाता है दैट व्यू ऑफ थिंग इन विच वंस ओन ग्रुप इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल अदर आर स्केल्ड एंड रेटेड विद रेफरेंस। दिस इज द सेम क्वेश्चन। इसमें ये कहते हैं कि एथनोसेंट्रिज्म हो गया। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ही यही है कि व्हेन वी कंसीडर आर ग्रुप टू बी द सुपीरियर एंड द अदर ग्रुप टू बी इन्फीरियर। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ कल्चर बाय इट्स ओन स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कल्चरल रिलेटिविज्म, जेनोसेंट्रिज्म, कल्चरल इंटीग्रेशन, एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म इसलिए नहीं होगा बिकॉज उसमें तो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हमारा कल्चर सुपीरियर है, दूसरे का नहीं है। जेनोसेंट्रिज्म हम ये मानते हैं कि जो फॉरेन कल्चर है वो हमसे सुपीरियर है, हम तो इन्फीरियर किस्म के हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। जो फर्स्ट ऑप्शन है कल्चरल रिलेटिविज्म, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है कि किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करना, जानना उसी के स्टैंडर्ड्स पे। मान लीजिए हम किसी सोसाइटी को, मान लीजिए हम साउथ में जाते हैं, हम उनके कुछ कस्टम्स रिचुअल्स को समझने की कोशिश करें, लेकिन जब तक हम ये फीलिंग नहीं छोड़ेंगे ना कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ये होता है, वो होता है, इनका तो ये है, वो है, नहीं, हमें उन्हीं के कस्टम्स और उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और उन्हीं के स्टैंडर्ड से समझना पड़ेगा। उन्हीं के रूल बुक पढ़ के हमें समझना पड़ेगा ये ऐसा क्यों करते हैं, इनके में ये रीति रिवाज क्यों होता है, इसकी क्या मान्यता है, ये वो। हम अपने स्टैंडर्ड से काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कल्चरल रिलेटिविज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं 2023 के PYQs हैं। इसमें कह रहे हैं द इंडिविजुअल स्पेशली द चाइल्ड एक्वायर्स एंड एसिमिलेट द वैल्यूज एंड मोड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ हिज सोसाइटी थ्रू। वो चाइल्ड की बात कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो एक्वायर करता है वैल्यूज एंड मोड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ हिज सोसाइटी, अपनी ही सोसाइटी के बिहेवियर्स और वैल्यूज को अगर वो सीख रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो उसे अभी मैंने बताया था क्या होता है, एनकल्चरेशन होता है। लेकिन ऑप्शन में एनकल्चरेशन कहीं नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सोशलाइजेशन होगा। ए कल्चरेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए कल्चरेशन में तो हम दूसरे का सीखते हैं, अपना नहीं, दूसरे का सीखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एनकल्चरेशन होता, ENC स्पेलिंग में भूल गई, ठीक है, तो दैट इज एनकल्चरेशन इज बेसिकली सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, इसका राइट आंसर है वो कल्चरल लैग है, अभी तक तो रट जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 2022 के PYQs हैं। पहला क्वेश्चन ही वही पूछ लिया, कल्चरल लैग किसने दिया, तो दैट इज ऑकबर्न। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वी लर्न टू बिकम अ मेंबर ऑफ सोसाइटी वह है अब तक तो मेरी बहन को भी याद हो गया, मेरी बहन पड़ोस में बैठी है, उसको भी याद हो गया होगा। कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट इज बेसिकली गिवन बाय ऑकबर्न। तो इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच वी लर्न टू बिकम मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बाय इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो बाय लर्निंग टू परफॉर्म आवर सोशल रोल्स इज रिफर टू एज प्रोसेस बाय विच वी लर्न टू बिकम मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। अच्छा ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो द राइट आंसर वुड बी सोशलाइजेशन। सेम ही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियसली देखा था कि जिसमें बच्चा जो है वो अपने मोड्स ऑफ बिहेवियर्स अपनी सोसाइटी के सीखता है, एक्वायर करता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे बस थोड़ा लंबा स्टेटमेंट कर दिया इन्होंने, कहा है प्रोसेस जिसके थ्रू हम लर्न करते हैं अपनी सोसाइटी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, अपनी सोसाइटी का मतलब किसी सोसाइटी के मेंबर बनते हैं और उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को हम इंटरलाइज करते हैं, मतलब सीख लेते हैं। हम सीखते हैं कि किस तरीके हमारा सोशल रोल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मतलब मैं मेरे फादर की बेटी हूँ तो मेरा क्या रोल है, ठीक है, या मैं सोसाइटी में जाती हूँ, मतलब एज एन इंडियन सिटीजन मेरा क्या रोल है। ठीक है, तो इंडियन कल्चर को अगर हम एक उसमें बड़े से फ्रेम में रख के देखें, इंडियन सोसाइटी को बड़े से फ्रेम में रख के देखें, तो एज एन इंडियन मेरा क्या सोशल रोल है, एक अच्छा सिटीजन बनना, ठीक है, वो मेरा रोल है। और भी हो गए, द प्रोसेस बाय विच एन आउटसाइडर इमाइग्रेंट और सबऑर्डिनेट ग्रुप, यहाँ पे माइनॉरिटी भी हो सकता था, वही सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया है, बिकम्स इंडिस्टिंक्शनली इंटीग्रेटेड इनटू द डोमिनेंट होस्ट ग्रुप। देखो कीवर्ड्स क्या है, डोमिनेंट होस्ट ग्रुप में आउटसाइडर हैं, माइग्रेंट हैं, सबऑर्डिनेट ग्रुप है। सबऑर्डिनेट से उन्होंने बता दिया कि माइनॉरिटी ग्रुप हैं। बिकम्स इंडिस्टिंक्शली, डिस्टिंग्विशेबली, ठीक है, मतलब मतलब बेसिकली जब वो दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे या दूसरे के वैल्यूज़ को या सिस्टम को, सोसाइटी के सिस्टम को अडॉप्ट कर लेंगे डोमिनेंट सोसाइटी के, तो उनका तो मतलब उनके सोसाइटी के सिस्टम को तो मतलब ऐसे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे ना कि हमारा आदमी है कि पड़ोसी मुल्क का आदमी है, जब वो हमारी ही जैसी हरकतें कर रहा है, हमारे जैसा खाता है, हमारे जैसा पीता है, हमारे जैसा नहाता है, धोता है, घूमने जाता है, बातें करता है, तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट, दैट इज़ एसिमिलेशन। स्टेटमेंट बड़ी कर दी है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कल्चर में। नेक्स्ट का क्वेश्चन आ जाता है फिर 2022 का,
इसमें कह रहे हैं द कल्चर इज द टोटलिटी ऑफ अ ग्रुप्स वे थॉट्स एंड एक्शन ड्यूली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। स्टेटमेंट 2 है कल्चर कैन बी एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन। पहला तो सही है, ठीक है, क्योंकि कल्चर इज बेसिकली व्हाट, हाउ वी आर थिंकिंग, हाउ वी आर एक्टिंग। ग्रुप का वे है, ऑफ कोर्स ग्रुप्स वे थॉट्स एंड एक्शंस जो हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं एंड फॉलोड बाय द, बिकॉज कल्चर इज बेसिकली मेड बाय द मतलब बाय द सोसाइटी एंड वी आर एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी वी आर एक्सेप्टिंग दैट कल्चर। सेकेंड है कल्चर कैन बी एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन। यस, कल्चर तो हम सोशलाइजेशन से ही सीख रहे हैं, ठीक है, हमने अभी एनकल्चरेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स, मतलब कल्चर में क्या क्या इंक्लूड है, नॉलेज है, बिलीफ है, आर्ट है, मॉरल्स है, लॉ है, कस्टम, एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय द मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है ओनली विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वी कैन प्रोड्यूस कल्चर। नो, ऐसा तो नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी आएगी तभी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कल्चर को, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है, ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑब्जर्व दैट कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स, द कलेक्शन ऑफ आइडियाज हैबिट्स विच दे लर्न शेयर ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए, मतलब समझाने की ज़रूरत है नहीं, मतलब बहुत ही सिंपल है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डेफिनेशन है जो कि रैल्फ लिंटन की है। इसमें मतलब वही है कल्चर का, जैसे कि हर थिंकर कह रहा है, हर आदमी कल्चर के बारे में इतनी देर से यही बता रहा है, मतलब सालों से यही बता रहा है कि कल्चर क्या है, कि व्हाट इज़ आवर वे ऑफ लाइफ, हम क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा क्या, हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारे कल्चर को दर्शाते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा कल्चर हमें ये नहीं सिखाता कि चोरी चकारी करो या किसी को धोखा दो, ठीक है, ये सब नहीं सिखाता, तो वे ऑफ लाइफ सिखाता है कल्चर। दूसरा ये है कि कल्चर में हमारे आइडियाज़, कल्चर आइडियाज़, हमारे हैबिट्स, हम क्या मतलब व्हाट वी लर्न, और कल्चर इज़ बेसिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। सभी घूम फिर के जो चीज़ें हैं वो इस डेफिनेशन में भी दे रखी हैं, तो ये डेफिनेशन इज़ बेसिकली गिवन बाय रैल्फ लिंकन। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और वीडियोस के साथ कल्चर रिलेटेड, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर को जानेंगे। आज की वीडियो में हमने PYQs को सॉल्व किया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आपको आइडिया लग गया हो कि कौन कौन से टर्म्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, एसिमिलेशन एंड एथनोसेंट्रिज्म और कल्चर लाइक अ कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं यही सब रिपीट होते हैं पेपरों में, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन द टॉपिक ऑफ कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए keep learning, all the best, or all the important updates you can join our telegram channel @GK Zaruri. The link for the telegram channel is in the description box. Thanks.